सरस्वती देवी को नमन करता हूँ। साउंड वाले भैया जी बहुत अच्छी साउंड की आवाज़ दे रहे हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। और सीधे चलते हैं गुरुदेव श्री को नमन करते हुए इस नाटिका की ओर। सांसें थम गई होती और दिल के अरमा बिखर गए होते। ध्यान से सुनना है। सांसें थम गई होती और दिल के अरमा बिखर गए होते, और कैलाश नगर वालों आप लोगों की तालियां न होती तो मयूर भाई कब के मर गए होते। लीजिए चलते हैं सीधी नाटिका की ओर। आइए महारानी जी पधारिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। अरे महाराज पधारिए। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो आज के राज दरबार की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। नहीं, अभी नहीं, पहले हम गुरुदेव श्री को नमोस्तु करेंगे। हे गुरुदेव श्री नमोस्तु। हे महाराज नमोस्तु। महाराज मेरा भी नमोस्तु स्वीकार कर लीजिए, मैं अभी अभी मंत्री बना हूँ। नमोस्तु। मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री जी, हमारे राज दरबार में किसी प्राणी को कोई समस्या तो नहीं है। आप तो जानते हैं कि अगर हमारे राज्य में किसी प्राणी को कोई समस्या हुई तो उसके पाप का भागीदार राजा स्वयं होगा। महाराज जिस नगर में आपके जैसा राजा राज करता हो उस नगर में भला किसी प्राणी को कोई समस्या हो सकती है? कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं। अरे महाराज ये तो आपके ही शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक दृष्टि का प्रभाव है कि शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते हैं महाराज। बहुत खूब मंत्रीवर, हम प्रसन्न हुए। हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं। महाराज एक नहीं आप अनेक बात जान सकते हैं। मंत्री जी, हमारे राज्य में धार्मिक वातावरण कैसा चल रहा है? महाराज धार्मिक वातावरण तो इस तरह चल रहा है कि कुछ बताया ही नहीं जा सकता। महाराज महाराज आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि दिल्ली नगर में, कैलाश नगर में महाराज ऐसी एक नगरी है जिस नगरी का नाम मैंने अभी अभी लिया है। वहां पर पूज्य अनुकरण सागर महाराज जी का चतुर्मास चल रहा है। और तो और महाराज चतुर्मास के दौरान बच्चे पाठशाला में भी आते हैं और महाराज बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भी देते हैं। महाराज सही कह रहा हूं कि नहीं महाराज? अरे महाराज तुम सत्य कह रहे हो। हमें गुप्तचरों के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई। महाराज ऐसे पूज्य गुरुदेव अनुकरण सागर महाराज जहां आ जाते हैं वहां समाज में खुशहाली आ जाती है। वाह वाह वाह, हम प्रसन्न हुए मंत्री जी। मंत्री जी, हमारे नगर में मूक पशुओं को कोई परेशानी तो नहीं है? महाराज जिन धर्म प्रेमी इतने आज्ञानुसार चलते हैं कि अपनी आय में से थोड़ा थोड़ा पशुओं के लिए भोजन प्रदान करते रहते हैं, कहीं कोई हिंसा का कारोबार नहीं हो रहा, अहिंसामयी जीवन यापन चल रहा है। बहुत खूब मंत्री जी, हम प्रसन्न हुए। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो आज के राज दरबार की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाए। आज्ञा है। महाराज की आज्ञा से आज के राज दरबार की कार्रवाई यहीं समाप्त होती है। तभी महाराज विचारने लगते हैं। अरे अभी अभी तो मैं देख रहा था महाराज के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता थी, अचानक से महाराज के चेहरे पर ये उदासी, क्या कारण हो सकता है? हाँ एक बार महाराज से पूछ कर देखता हूं। महाराज। हाँ मंत्री जी कहिए। महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ मंत्री जी पूछिए। महाराज मैं अभी अभी देख रहा था कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता के फूल लहलहा रहे थे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
अचानक से महाराज आपके चेहरे पर ये उदासीपन कैसा? अचानक से आपका चेहरा मुरझा कैसे गया? मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि हम इस प्रजा के पालनहार होने के साथ साथ अपने 2 पुत्रों के पिता भी हैं। हाँ महाराज, भली भांति जानते हैं। मंत्री जी, हम कुछ समय से अपने दोनों ही पुत्रों को लेकर बड़े बेचैन रहते हैं। परंतु क्यों महाराज, कारण क्या है? मंत्री जी, अब धीरे धीरे हमारे दोनों ही राजकुमार, दोनों ही पुत्र बाल्य अवस्था से युवा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ महाराज, ये तो हम जानते हैं। बस मुझे चिंता है तो इस विषय को लेकर कि हमारे दोनों राजकुमार समस्त विद्याओं में पारंगत हों। तो महाराज, इसमें संकोच की क्या आवश्यकता? मंत्री जी, बात यहीं आकर अटक जाती है। मेरी नजर में ऐसे कोई गुरुदेव नजर नहीं आ रहे जो हमारे दोनों ही बच्चों को, दोनों ही सुपुत्रों को समस्त विद्याओं में पारंगत करें। अरे महाराज, अरे आपने तो महाराज ऐसी बात कर दी, कितने दिनों से मेरे मन में ये बात समाई हुई थी। महाराज, आप कहें अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे राज्य में एक बहुत अच्छे गुरुजी रहते हैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं निवेदन करने जाऊं। मंत्री जी, आपने तो हमें प्रसन्न कर दिया। मंत्री जी, मांगिए क्या मांगते हैं। मंत्री जी, आपने तो हमें प्रसन्न कर दिया। मंत्री जी, वाह मंत्री जी, वाह वाह वाह। महाराज, मैं आपकी प्रसन्नता समझता हूं। आप जब प्रसन्न होते हैं तो धरती कंपायमान होने लगती है। हाँ मंत्री जी, हाँ। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूज्य गुरुदेव श्री को लेने जाऊं। हाँ, तुम ऐसे गुरु को लेने जाओ जो हमारे दोनों ही पुत्रों को अध्ययन करा सके। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, मैं यूं गया और यूं आया, आप चलिए महाराज। हाँ मंत्री जी, चलो रानी। जी महाराज। आओ रानी। आइए महाराज। महाराज के पास जाना होगा। आहा, अभी जाता हूँ, ढूंढता हूँ कहाँ गए मेरे गुरुजी, वो वाले गुरुजी कहाँ चले गए जो कुछ दिन पहले मिले थे। अरे गुरुदेव, ओ गुरुदेव, कहाँ गए गुरुदेव, कहाँ चले गए? मंत्री, उस तरफ मेरे को देखते रहना। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान वत्स। गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, तुम कौन हो? गुरुजी, मुझे राजा जी ने भेजा है। हाँ, तो मैं क्या करूं? गुरुजी, उन्होंने आपको बुलवाया है। मुझे? परंतु क्यों? अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप चल कर स्वयं पूछ लीजिए। अच्छा, ठीक है वत्स, चलो। आइए गुरुदेव, मैं आगे आगे चलता हूँ, आप पीछे पीछे आइए। अरे गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। अरे गुरुदेव जल्दी चलिए, जपेगा कोई दिल वाला। आओ महारानी। जी महाराज। आओ महारानी, सिंहासन ग्रहण करो। आओ। गुरुजी आइए, गुरुजी आइए, आइए हमारा राजमहल आइए। ओ महाराजा जी की जय हो, महाराजा जी राज गुरुदेव आ चुके हैं। हे गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, आपने हमारे राजमहल में आकर सारा राजमहल पवित्र कर दिया। गुरुदेव, आपके चरण हमारे राजमहल में पड़े हम धन्य हो गए। गुरुदेव,
गुरुदेव मैं कैसे आपका उपकार चुकाऊं। आयुष्मान भव राजन। राजन, आपने हमें क्यों याद किया? हे गुरुदेव, मैं इस प्रजा का पालनहार हूं और इसके साथ साथ मैं अपने 2 पुत्रों का पिता भी हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों ही पुत्रों को आप समस्त विद्याओं में पारंगत करें। अवश्य, हमारे भी गुरुदेव हैं। वह गुरुदेव आपके दोनों ही सुपुत्रों को अध्ययन कराएंगे। हे गुरुदेव, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। परंतु आपके दोनों पुत्र कहीं नजर नहीं आ रहे। जी अभी बुलाता हूं मैं उन्हें। मंत्री जी। जी महाराज। जाइए, हमारे दोनों सुपुत्रों को उपस्थित कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजकुमार देशभूषण और राजकुमार कुलभूषण दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। बेटा, पहले गुरुदेव को प्रणाम करो, आज से ये तुम्हारे गुरु हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। आयुष्मान भव। राजन, आपके दोनों ही पुत्र बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। हम इन्हें अवश्य अध्ययन कराएंगे। इसमें हम अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इन्हें आश्रम ले जाना होगा। हाँ हाँ, आप ले जाइए। स्वामी, मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। अरे अरे सुनो तो महारानी। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं नहीं। अरे बेटा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। तुम्हें जिन धर्म का प्रचार करना है ना, बेटा, तो इस तरह नहीं रहो। आने वाले समय में जिन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे मेरे दोनों पुत्र, बोलो करोगे ना? कलूंगा कलूंगा। मम्मी मम्मी मैं भी तलूंगा। बेटा, तुम दोनों को छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं करता। नहीं, तुम दोनों को अपने से दूर कैसे रखोगे बेटा? नहीं बेटा। अरे महारानी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ महारानी, चुप हो जाओ। ठीक है, आप कहते हो तो मैं चुप हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ। बेटा, अपना ख्याल रखना। जाओ मेरे पुत्र, जाओ। जाओ मेरे पुत्र, चलो अब हम चलते हैं। राजन, आओ बच्चों, आओ आओ। आओ बच्चों, हम तुम्हें अपने गुरुजी के पास लेकर जाते हैं। आओ, कक्षा में आ जाओ सारे बच्चों। हेलो, आओ जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों। आओ, गुरुजी पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। चलते हैं। आज से आपके गोकुल में आपका एडमिशन हो गया है। आपको क्या करना है, आज से आपकी क्लास चालू होगी, ठीक है ना? 24 तीर्थंकर भगवान की स्थिति कैसे पढ़ते हैं सबको याद है ना? करेंगे, बोलेंगे नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवच्छायाड़म, नमो लोहे सभ्य साहुड़म। लोहे सभ्य साहुड़म। अच्छा, चलते हैं। चत्तारी मंगल भी आता होगा आपको। चत्तारी मंगलम, चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, अरिहंत मंगलम, शीत मंगलम, सीध मंगलम, साहु मंगलम, साहु, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंत लोग उत्तमा। बोलो आगे, बोलो। लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली प्रणतो धम्म लोग उत्तमा। शरणं प्रवचामि, अरं शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहु शरणं प्रवचामि, केवली प्रणतो धम्म। चलते हैं अपन और पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है?
नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? 5 परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। परमेष्टि कैसे होते हैं पता है ना? परमेष्टि कितनी आहार करते हैं? 3 परमेष्टि आहार करते हैं। कौन कौन से? आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि आहार करते हैं। 3 परमेष्टि केशनोज करते हैं, बाकी का तो कोई केशनोज नहीं करता है। परमेष्टि में गिनती कौन की आएगी? कपड़ों वालों की गिनती आएगी नहीं ना? किसकी गिनती आएगी? दिगंबर मुनिराज हैं उनकी गिनती आएगी, उपाध्याय की गिनती आएगी, आचार्य की गिनती आएगी, पता है ना? अब अपन पंच परमेष्टि की अपन ने पढ़ाई कर ली, अपन चलते हैं। ऐसो पंच नमोकारो सब्बम पावम पढ़ासड़ो मंगलाडम सब्बे सिम पड़बम होई मंगलम। चलते हैं। नमोकार मंत्र की भाषा कौन सी भाषा में लिखा गया है? नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नमोकार मंत्र कौन से छंद में है? नमोकार मंत्र आर्य छंद में लिखा गया है। अरे 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 अरे, नमोकार मंत्र तो कब से लिखा गया है ना? अनादि निधन है। प्यारे प्यारे बच्चों, नमोकार मंत्र का अपमान नहीं करते। नमोकार मंत्र हाथ से लिखते हैं, पैर से नहीं मिटाते। नमोकार मंत्र हाथ से लिखकर ऊंचे स्थान पर रखते हैं, क्योंकि नमोकार मंत्र हाथ से लिखेंगे, ऊंचे स्थान पर रखेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी। हाथ से लिखकर पैर से निकालेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। शुभम चक्रवर्ती नाम का राजा था। कहाँ का राजा था? शुभम चक्रवर्ती नाम का राजा था। वो क्या किया उसने? बहुत सारे आम खाने थे उसको। उसने क्या किया? नौवा में तेज तूफान ला दिया। नौवा में तूफान ला देता है तो क्या करता है? तुझे आम खाने को दूंगा, चलते हैं। उसने आम के लिए लालच के चक्कर में नौवा में बैठ गया। सभी सुने ढंग से? आप लोग शांत नहीं है ना? नमोकार मंत्र का उसने हाथ से लिखा। क्या कर रहे हो? नमोकार मंत्र की जाप कर रहा हूं। अच्छा, नमोकार मंत्र की जाप कर रहे हो? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब। अब जाप करते रहे। शुभम चक्रवर्ती नाम का राजा, उसने कहा करा आम खाने जाना था, आम के चक्कर में नौवा में बैठ गया। लालच के चक्कर में इस पार को उस पार जाना था और नौवा में तूफान आ गया। उसने हाथ से लिखा, पानी में डालने की कोशिश करी थी। कोशिश कैसे करी थी? अपनी टांग से रखा था और नौवा डूब गई। नौवा डूब जाती है और नौवा डूबने के बाद कहां चला जाता है? साथ में नरक चला जाता है। प्यारे प्यारे बच्चों, अपनी मम्मी पापा से कहना खाली हाथ नहीं आएंगे मंदिर। मंदिर में तो हम अष्टद्रव्य लेकर आएंगे, अष्टद्रव्य नहीं तो बादाम लेके आएंगे, कम से कम 5 बादाम लेके आएंगे। साधु परमेष्टि है तो 3 बादाम चढ़ाएंगे, जिनवाड़ी माता है तो 4 बादाम चढ़ाएंगे। अब आपके पास कुछ नहीं है तो खाली हाथ तो कभी मंदिर नहीं आना। क्यों मंदिर खाली हाथ नहीं जाते? देव शास्त्र गुरु के सामने खाली हाथ नहीं जाते। आचार्य भगवान बताते हैं 5 जगह खाली हाथ नहीं जाते। कौन कौन सी जगह? राजा के पास, वैद्य के पास, ज्योतिष के पास और राजा और मंदिर में और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। ठीक है ना? चलते हैं। ओ गुलू जी अब हम लोग जाएं? हाँ चाहिए। ठीक है गुलू जी, आशीर्वाद आपको। चलो चलो अब हम चलते हैं। आओ पुत्रों, आओ सारे बच्चों आ जाओ। बाकी के बच्चे यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाबाश, बैठ जाओ। शाबाश। ए बच्चों बैठो, जल्दी बैठो। महारानी, मैं आजकल देख रहा हूं कि तुम इतनी उदास रहती हो। स्वामी, इतना समय हो गया, मेरे दोनों पुत्र अभी तक नहीं आए। मैं कितना वक्त और इंतजार करूंगी? हे प्रिय, कुछ समय की और बात है। ना तुम चैन से सो रही हो, ना तुम अच्छे से भोजन ग्रहण कर रही हो। महारानी, ऐसे ही तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जाएगी। जाओ महारानी, मैंने सभी दासियों को बोल दिया है कि तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखें। अपने कक्ष में जाओ महारानी। जी स्वामी।
जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, महारानी बहुत चिंतित रहने लगी हैं आजकल। हाँ मंत्रीवर, हम करें तो आखिर करें क्या? जब देखो अपने दोनों ही पुत्रों के वियोग में खोई रहती हैं। महाराजा जी की जय हो, 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 महाराजा जी की जय हो। मंत्रीवर, देखो तो दूत कितने उछल उछल के खुश हो रहे हैं। महाराज, सूचना ही कुछ ऐसी लेकर आया हूँ। वाह, क्या सूचना लेकर आए हो? महाराज, अगर मैं एक बार सूचना सुना दूंगा तो आपके दोनों कान खड़े हो जाएंगे। हाँ, ऐसी कैसी सूचना लेकर आए? अरे महाराज, सूचना ये है, बता दूं महाराज? हाँ हाँ बताओ। पहले एक बार जनता से पूछ लेता हूँ। अरे बता दूं क्या? जोर से आवाज नहीं आई। अरे बता दूं क्या? और जोर से, बता दूं क्या? तो ठीक है महाराज। महाराज, अभी अंतर कक्ष से यह सूचना मिली है कि आपको एक बहुत ही सुंदर पुत्री रत्नी की प्राप्ति हुई है। वाह 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 दूत, तुमने कितनी सुंदर सूचना सुनाई। पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। वाह दूत वाह। मंत्री जी। जी महाराज। जाओ, इन्हें इतने उपहार दो कि ये सर से लेकर पैर तक भर जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, ऐसे में तो इनकी सांस रुक जाएगी। बस सांस का हिस्सा खाली छोड़ देना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मंत्री जी, पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजा दो, मिठाइयां बंटवा दो। आज उत्सव होना चाहिए, गीत बजने चाहिए, गीत। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। आहा, हमारी छोटी सी प्यारी सी पुत्री हुई है। हाँ महारानी, देखो तो कितनी प्यारी पुत्री है, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। आहा हा 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 हा। महाराज, गीत बज रहे हैं। आहा हा हा हा। चालू करो। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, कितनी सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। दोनों का एक है सपना, पर जीवन अपना अपना, दोनों की दुनिया ही जुदा है। हो, एक मन सच को पहचाने, एक मन बस उड़ना जाने, दोनों की अपनी अदा है। महलों की रानी, मन का राजा है वो, कैसा ये मैं अनजानों में। पिताजी प्रणाम, पिताश्री प्रणाम, माताश्री। खुश रहो मेरी बेटी। आयुष्मान भव बेटे। देखो भगवान, देखते ही देखते पता ही नहीं चला हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई। संस्कार तो देखो, संस्कार। अगर हमने इसे बचपन में पाठशाला ना भेजा होता तो इतने संस्कार कहाँ से आते। हाँ, ये तो आप सत्य कह रहे हैं। हमारी बेटी के संस्कार तो देखो कितने उजागर हो गए हैं। पिताजी, ये तो आप दोनों का प्रेम और आप दोनों का आशीष है। हाँ बेटी, तुम हमेशा सुखी रहो,
इससे ज्यादा और माता पिता को क्या चाहिए? जी पिताजी, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मंदिर जाऊं? हाँ बेटी जाओ। जाओ बेटी, अपना ख्याल रखना। जी माता, प्रणाम प्रणाम पिताश्री। जाओ बेटी जाओ। अब भगवान अब तो प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारे कहने पर ये सूचना भी दोनों राजकुमारों के पास नहीं पहुंची है। महाराज आप चिंतित मत होइए, बस कुछ ही दिनों की बात है। यह सूचना आपने दोनों राजकुमारों से छुपाई, अच्छा ही किया, नहीं तो दोनों राजकुमार प्रेमवश उमड़ जाते और राजमहल की ओर कदम बढ़ा देते। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। इसलिए तो हमने ये सूचना उन्हें नहीं बताई कि उनकी एक प्यारी सी बहन भी है, छोटी सी बहन भी है। हाँ महाराज, अब जैसे ही वह आएंगे उन्हें आखिरकार पता चल ही जाएगा। हाँ मंत्री जी, हाँ चलिए मंत्री जी चलिए। आइए महाराज, आइए आइए आइए। अरे आओ आओ, आज तो रक्षाबंधन पर्व है। हाँ हाँ आओ आओ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे आ गई तुम, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है, जब देखो यहाँ पे आ जाती हो। देखो पिछले रक्षाबंधन पे भी तुम्हारा भाई तुम्हें दिखा नहीं था और ना तुमने अपने भाई को राखी बांधी थी। ये देखो मेरे भाई ने मुझे ये देखो कितना अनमोल हार दिया है और मेरे को देखो कितनी अनमोल माला दी। हमें तो ऐसा लगता है कि इसका कोई भाई ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं, मेरा भाई है, मेरे एक नहीं, मेरे दो दो भाई है। तुम लोग मुझे हमेशा चिढ़ाते ही रहते हो। अरे हम तो जब से देख रहे हैं। अरे बोलो शकीलो, तुमने देखा क्या इसके आज तक भाई को? अरे ना ना, मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ मैंने भी नहीं देखा। बोलो, मैं अपने पिताजी से पूछूंगी। हाँ हाँ जाओ, जाके पूछ लो। चलो सखियो चलते हैं, चलो। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे बेटी, क्या हुआ मेरी पुत्री? अरे बेटी, आंख में अश्रु कैसे? पिताजी क्या मेरा कोई भाई नहीं है? आप ऐसे ही कहते रहते हैं। बेटा, तुम्हारे एक नहीं दो दो भाई हैं। हाँ बेटी, तुम आंख से आंसू पोंछो, बहुत जल्द तुम्हारे दोनों भाई आने वाले हैं। बेटा ऐसे रोती नहीं है, अपने दोनों आंसू पोंछो। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी प्यारी है, तुम्हारी आंख में से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। एक आंसू एक आंख में से गिरता है तो दूसरा उस आंख में से गिरता है। आंसू पोंछो बेटी, आंसू पोंछ लो, बहुत जल्द तुम्हारे भाई आने वाले हैं। ठीक है पिताश्री, प्रणाम। जाओ बेटी, अपने कक्ष में जाओ, जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे ये मामा मामा क्या लगा रखा है? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे शांत हो जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की। अरे शांत हो जाओ दूध। महाराज दूध। क्या बात है दूध? महाराज एक बहुत सुंदर समाचार लेकर आया था, आपने तो चुप ही करा दिया। अच्छा, तुम जब जब आते हो बड़े हर्षित होकर आते हो, बड़े सुंदर सुंदर समाचार लाते हो दूध। पिछली बार तुम्हें उपहार मिला था ना? हाँ महाराज, बहुत उपहार मिला था, बस नाक बस खाली रह गई थी सांस रखने के लिए। हाँ, बताओ क्या सूचना लेकर आए हो? महाराज इतनी सुंदर सूचना लेकर आया हूँ कि आप मैं क्या? महाराज आप प्रसन्न हो जाएंगे। सुनाओ। महाराज अभी अभी राज गुरुदेव के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि आपके दोनों ही राजकुमार समस्त विद्याओं में पारंगत हो चुके हैं। वाह 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 वाह। दूत, आज फिर से तुमने हमें प्रसन्न कर दिया। मंत्रीवर, जी महाराज,
आज इतना उपहार इन्हें दो, इतना उपहार इन्हें दो कि इनकी नाक में भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। अरे महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज। जाओ मंत्री जी जाओ, इन्हें खुश कर दो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। द्वारपाल, द्वारपाल, पीछे ही खड़े रहते हो, हाथ में डंडा लेकर आगे भी आया करो। महाराज ये डंडा बड़ा काम का है महाराज। क्या काम का है? महाराज अगर मैं आपकी सुनूं नहीं तो आप पकड़ के यही डंडा लगा देना। बहुत खूब, अभी लगा देते हैं। नहीं महाराज, बहुत लगा चुके हो आप पहले ही। द्वारपाल तुम जाओ और पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दो, क्योंकि हमारे दोनों पुत्र आने वाले हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई उत्सव से कम हो। समझ में आया? मंत्री जी को बुलाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और थोड़ा कम खाया करो। जी महाराज, जय हो आपकी। महाराज आपकी जय हो। कहिए महाराज, आपने मुझे बुलाया? मंत्री जी, हमने अभी अभी द्वारपाल को सारी सूचनाएं बता दी हैं। तुम भी ध्यानपूर्वक सुनो। नगर में मिठाइयां बंटवा दो। श्री ने तुम्हें इतनी सारी शिक्षाएं दी, अब तुम्हें विदा लेने का समय आ गया है। जाओ गुरुदेव श्री के चरण स्पर्श करो। हे गुरुदेव श्री नमोस्तु, हे गुरुदेव श्री नमोस्तु, हे गुरुदेव श्री नमोस्तु। गुरुदेव, आपने हम दोनों भ्राताओं को जो शिक्षा दी है, जो उपदेश दिया है, हम सदा के लिए आपका उपकार याद रखेंगे। गुरुदेव हम कभी भी आपकी कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। गुरुदेव हमेशा आपके पद चिन्हों पर चलेंगे। हम दोनों भ्राताओं को आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। पूज्य गुरुदेव आपकी जय हो। आओ पुत्रों, आओ आओ। मंत्री जी आते ही होंगे तुम दोनों को लेने के लिए। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव आओ मंत्री जी आओ। जाइए, राजन से कहना कि बहुत अच्छे आपके सुपुत्र थे। सुपुत्र अभी भी वैसे ही है और किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। समस्त विद्याओं में पारंगत हो चुके हैं। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। जाओ जाओ। आइए राजकुमारों, थोड़ा और आइए, आइए, थोड़ी और पास में ही हमारी नगरी आने वाली है। वो रही दूर, बस आने ही वाली है। बस महाराज, राजकुमारों, आप दोनों पूरी नगरी को निहारिए, तब तक मैं अभी आता हूं। हे मेरे अनुज भ्राता। जी भैया कहिए। बेटा इधर छोटू। मेरे ज्येष्ठ भ्राता, देखो तो नगरी कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, नगरी तो चारों तरफ से हर्षित लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी का विवाह होना हो। हाँ भैया, लग तो ऐसे ही रहा है। मुझे भी कुछ ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। तो क्यों ना हम दोनों पूर्णतः इस नगरी को निहार लें। क्या विचार है अनुज तुम्हारा? भैया मैं तो हमेशा आपकी बातों का ही पालन करता हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं मान लूंगा भैया। ठीक है अनुज, तो चलो चारों ओर से इस नगरी को निहारा जाए। हाँ भैया,
अवश्य आप उस तरफ से निहारिए, मैं इस तरफ से निहारता हूं। हाँ हाँ हाँ, आओ निहारते हैं। वाह, अकल्पनीय। जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो इससे भी सुंदर नगरी थी, लेकिन आज तो उससे भी कई ज्यादा हर्षित लग रही है नगरी। आ हा, जरा नजर उठाकर तो देखूं। कितनी आनंदमयी नगरी लग रही है। अरे इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या तो मैंने आज तक नहीं देखी। अगर मेरा इससे विवाह नहीं हुआ तो मैं जीवन पर्यंत विवाह ही नहीं करूंगा। अगर विवाह करूंगा तो मैं ऐसी कन्या से करूंगा। वाह, नगरी और नगरी के साथ साथ इस कन्या के शोभायमान को तो देखो, अति सुंदर। अगर इस दिव्य कन्या से हमारा विवाह नहीं हुआ तो हमारा जन्म लेना सार्थक नहीं, निरर्थक है। हम विवाह करेंगे तो इसी कन्या से करेंगे। मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा। मैं अभी अपने ज्येष्ठ भ्राता को बताता हूं। मैं अभी अपने अनुज को इसकी सूचना देता हूं, शायद मेरा अनुज सुनकर बड़ा ही प्रसन्न होगा। मैं अभी अपने ज्येष्ठ भ्राता को बताता हूं। अरे अनुज, ज्येष्ठ भ्राता। अरे अनुज। भैया, क्या हुआ भैया? ज्येष्ठ, तुम मेरे ज्येष्ठ नहीं, तुम मेरे अनुज हो। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे अनुज, कहना तो मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूं, लेकिन अब तुमने पहले बात छेड़ ही दी है तो चलो अब तुम ही कह दो। नहीं भैया, आप ज्येष्ठ है ना, तो पहले आप कहिए। अच्छा, हम ज्येष्ठ हैं और पहले हम ही कहें? ये कौन सी इंसाफ की बात हुई भ्राता? भैया कह दीजिए ना। भ्राता, तुम बचपन से लेकर आज तक हमारी सभी बातों को मानते आए हो, तो आज कैसे नहीं मानोगे? चलो कहो कहो, क्या बात है? भैया मैंने अरे इतने शर्माने की क्या बात है, कहो ना। भैया वो मैंने आपके लिए भाभी माँ का चयन किया है। ओह वाह 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 वाह, मेरे अनुज, मुझसे पहले ये कार्य कर बैठे। क्षमा करना भैया। चलो ऐसा ही कुछ हम तुमसे कहना चाहते थे, लेकिन चलो अब तुम बता दो कि वो दिव्य कन्या आखिर कौन है जिसने हमारे अनुज के मन को चुरा लिया। ठीक है भैया, मैं बताता हूँ। आइए भैया, आइए मेरे पास आइए, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, वो दूर जो महल की उच्च अट्टालिका पर हाथों में थाल लेकर खड़ी हुई है ना, वो जो सर्वांग सुंदर दिख रही है ना, वो कन्या। वो कहाँ अनुज? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। भैया वो देखिए ना, वो। अनुज कहाँ पर? वो भैया, वो नहीं दिख रही आपको? वो अनुज, मुझे अनुज कहाँ है? अरे भैया वो रही। अनुज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? भैया उस दिव्य कन्या को मैं बहुत पसंद करने लगा हूं और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अनुज, तुम जो कह रहे हो वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। भैया ये अचानक से आपको क्या हो गया? भैया आप क्या कह रहे हैं? भैया मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अनुज,
जिस कन्या को तुमने सर्वप्रथम देखा है उसे तुमसे पहले मैं देख चुका हूं। भैया आप ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ अनुज, और मन ही मन में ये निर्णय कर चुका हूं कि उससे विवाह सिर्फ मैं करूंगा। नहीं भैया, ऐसा मत कहो भैया। उसे सर्वप्रथम मैंने देखा है और उससे विवाह मैं ही करूंगा। अनुज, अपनी जुबान को लगाम दो। अब एक और शब्द मैं तुम्हारे मुख से नहीं सुन सकता। भैया मैंने बचपन से लेकर आज तक आपका सब कहना माना है। सारी बातें मैंने आपकी मानी है, लेकिन इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अनुज, उस कन्या को सर्वप्रथम मैंने देखा है और उसके बारे में तुम चिंता करना छोड़ दो। उससे विवाह नहीं करूंगा। भैया अगर आप समझते हैं कि मैं चुप हो जाऊंगा तो मेरी भी सुन लीजिए आप। मैं उस कन्या से विवाह करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। अच्छा, तो तू मुझसे युद्ध करेगा? इतना बड़ा हो गया है। भैया अब आप मेरी नहीं सुन रहे हो तो मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं, आ जाइए। ठीक है, मैं भी देख लेता हूं तेरी भुजाओं में कितना बल है। आजा, आ जाइए, मैं भी अपना पहलवानपना आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। या आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। आजा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। आजा। या 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 अरे महाराज रुक जाइए महाराज। अरे महाराज रुक जाइए महाराज। महाराज रुक जाइए। महाराज रुक जाइए। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। अरे महाराज मुझे छोड़ दीजिए। महाराज 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 मुझे छोड़ दीजिए। महाराज रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। इस मोटू को पतलू बना के छोड़ोगे आप दोनों? रुक जाइए। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा खाना मेरा यही पच जाता। महाराज रुक जाइए। मंत्री काका, आपने हम दोनों भ्राताओं के बीच आने का ये साहस कैसे किया? बताइए मंत्री काका। मंत्री काका, जब हम दोनों राजकुमार आपस में युद्ध कर रहे हैं तो आपको बीच। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु आप दोनों को इस तरह से युद्ध करते हुए प्रजा देखेगी तो क्या सोचेगी? वो क्या सोचेगी कि आपने इतने वर्षों अध्ययन किया, क्या प्राप्त किया? अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो ज्येष्ठ भ्राता से पूछिए। अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो मेरे अनुज से पूछो। अरे कोई तो बता दो। कभी मैं इधर जाता हूँ, कभी मैं उधर जाता हूँ, कोई तो बता दो। ठीक है मंत्री काका, तुम बहुत जानने के इच्छुक हो ना, तो मुझे ये बताओ कि जिस कन्या को सर्वप्रथम मैंने देखा हो उससे विवाह कौन करेगा? नहीं मंत्री काका, उसे सर्वप्रथम मैंने देखा है। नहीं मैंने देखा है। नहीं मैंने देखा है। नहीं मैंने। अरे रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। अभी कान की मशीन लगवाई है, वो भी काम करना बंद कर देगी। अरे दोनों में से जिसने भी देखा हो वो तो बाद में देखूंगा, पहले मैं तो देख लूं। बताओ कौन है वो? मंत्री काका। अरे महाराज फिर शुरू हो गए आप। आराम से भी तो बता सकते हो, यहीं बाजू में ही खड़ा हूं आपके। ठीक है मंत्री काका,
हमने एक दिव्य कन्या को देखा है, हम आपको बताते हैं। महाराज बता दो, आपके लिए 1000 कन्याएं खड़ी हो जाएंगी, पर युद्ध तो मत कीजिए। मंत्री काका, वो देखिए जो सामने दूर दिव्य कन्या खड़ी है ना। कहाँ महाराज, मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। मंत्री काका ध्यान से देखो, वो दूर अट्टालिका पर। अरे महाराज, कहाँ कहाँ हाथ घुमा रहे हो, एक ही बार में वहां नहीं घुमा सकते क्या? हाँ हाँ हाँ, वो देखो सामने की ओर। क्या? मंत्री काका, मंत्री काका, मंत्री काका, मंत्री काका, आप दोनों को कोई और नहीं मिली क्या? क्या हुआ मंत्री काका? क्या हुआ मंत्री काका, आप मूर्छित क्यों हो गए? क्या कहूँ महाराज, अब मैं कुछ कहने लायक नहीं है। मंत्री काका, कुछ ना कुछ बात तो अवश्य है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, बताइए। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन आपकी आंख में ये अश्रुधारा क्यों बह रही है? आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन मंत्री काका, तुम्हारी आंख के आंसू बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है। बताओ मंत्री काका, बताओ। आप दोनों इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं बताता हूं। जिस कन्या को आप टकटकी लगा कर देख रहे थे, हाँ हाँ, तो नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मंत्री काका, महाराज, जब आप आश्रम में गए थे विद्या अर्जन के लिए, तो आपके पिताश्री ने एक पुत्री को जन्म दिया था। आपके विद्या अध्ययन में बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए ये सूचना गुप्त रखी गई थी। और इस बात की सूचना आपको नहीं है कि जिस कन्या को आप दोनों देख रहे हैं, जिस कन्या से आप दोनों विवाह करना चाहते हैं, वो कोई और नहीं, आपकी अपनी सगी बहन है। क्या? ये क्या हो गया हमसे? अरे महाराज, महाराज कोई बात नहीं महाराज, अचंद अपराध, भैया मुझे क्षमा कर दो, भैया मुझे क्षमा कर दो। भ्राता उठो, भ्राता उठो। अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। नहीं नहीं महाराज, आप रुकिए। राजकुमार आप रुकिए, मैं अभी महाराज को बुला के लाता हूँ। महाराज, 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 महारानी। अरे मेरे पुत्रों, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? रुक जाओ पुत्रों। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। बेटा, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? माँ, मुझे क्षमा कर दो। पिताजी, हम इस संसार में नहीं रहना चाहते। भैया, भैया, मुझे क्षमा कर दो। बेटा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। भैया, मैं आपके हाथ पे राखी भी नहीं बांध पाई। मैंने सोचा था कि आपकी एक कलाई पे 100 राखी बांधोगे। ना बेटा ना, अब हम इस संसार में कदापि नहीं रहेंगे। हमसे अक्षम्य अपराध हुआ है। हम तत्व प्रचार करेंगे। अब एक देशभूषण बनेगा तो एक मुनि कुलभूषण बनेगा। सारा राजपाट यही त्याग देंगे। संसार की असारता। ना बेटा, बेटा रुक जाओ। बेटा, हमें छोड़ के मत जाओ। इस राजपाट को कौन संभालेगा? बेटा रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ। माँ, हमें मत रोको, अब हमें जाने दो, हमें क्षमा करना। अब हम राज मुकुट यहीं त्यागते हैं, यहीं त्यागते हैं।
जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। बेटा मत जाओ मेरे पुत्र, मत जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देखी विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी। जिन कारण दीक्षा लेते हो, बिन कारण दीक्षा लेते वो पूर्व जन्म के त्यागी। रुक जाओ मेरे पुत्र, मत जाओ, वो पूर्व जन्म के त्यागी। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। हे गुरुदेव, अब हम इस संसार में नहीं रहना चाहते। गुरुदेव हमें दीक्षा प्रदान कीजिए, हमें दीक्षा प्रदान कीजिए गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। हम ये वस्त्राभूषण सभी त्याग देंगे गुरुदेव। आपकी जय हो, आपकी जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। आज से हम साधना करेंगे, अवश्य धर्म वृद्धि हो। जाओ। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। जितने भी पात्र हैं सभी यहां आ जाएंगे। मैं पूज्य गुरुदेव श्री को नमन करता हूं। हे गुरुदेव श्री नमोस्तु। आज इतनी सारी संख्या में बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी कमेटी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि हाँ, सारे लोग यहां आ जाएंगे, एक ग्रुप फोटो भी हो जाएगी। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी बच्चों के लिए। बहुत मेहनत की है इन बच्चों ने, सुबह शाम तैयारी में लगे रहते थे। हाँ, और हमारी कमेटी भी आ रही यहाँ पर। हाँ, और हमारे मुकेश जी, हमारे जितने भी भाई लोग हैं सब ने सहयोग दिया, विशेष रूप से धन्यवाद। तैयार करवाने में विशेष सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। और हाँ, दीदी जी को वंदना। हाँ जी, आई। जैन धर्म के अनुसार कुलभूषण देशभूषण दो हमारे आचार्य हुए हैं, इतनी सुंदर प्रस्तुति इन्होंने की है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे ये सारे जितने भी हैं बच्चे, और जैसा कि हमारे जो राजा के पाठ कर रहे हैं महिलाएं, गल नंबर 8 से पूजा जी को आप जानते हैं, सभी बच्चे अपने